हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। इट्स एन अर्जेंट मैसेज। आज कोई रीडिंग नहीं थी मेरे शेड्यूल में, बट इट इज़ एन अर्जेंट डाउनलोड। आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू। इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड, 9 एंड 10। ओके, ठीक है, धन्यवाद। 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, कोई जना बहुत बहुत ही तीखा तीखा सा तीखा तीखा वाला फीलिंग आ रही है मुझे। तीखा, तेज तेज मिर्ची खा लेते हैं ना, वैसी वाला तीखा। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 से शुरू हुई कहानी और 9 पे ही ख़त्म हुई, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है फ्रेंड्स, स्ट्रेट एंड सिंपल। यहाँ पे बहुत बड़ी कोई चेतावनी आ रही है, बहुत ही बड़ा कोई चेतावनी आ रही है, ठीक है। आने वाले वीक में लोगों के लिए बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो आपने नहीं सोची होगी, अनएक्सपेक्टेड। जो आप सोच समझ के कदम बढ़ा रहे थे, वो कदम भी रोकने पड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस जो होती है ना ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, जब बहुत इंसान विकेट हो जाता है, चालू हो जाता है ना, ज़्यादा जब इंसान चालू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये चालूपन विल बी कंट्रोल्ड 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 बाय मदर नेचर। जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है और अत्याचार बढ़ा देता है ना, तो भगवान स्वयं आते हैं, ठीक है। यही है 9 ऑफ पेंटिकल। एक बहुत ही भगवान ने बहुत दया करके कुछ अच्छा दिया था कुछ पर्टिकुलर लोगों को। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। बहुत भगवान ने आशीर्वाद दिया था, कोई बहुत ही बड़ी आई डोंट नो व्हाट जीने की अपॉर्चुनिटी दी थी इंसानों को। दूसरों को जीवन देने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, पावर दिया था, लेकिन आई गेस पीपल आर नॉट यूजिंग देयर पावर in a proper way. So now God is taking that power back. Oh my God, क्या होगा? Yes, Ace and Emperor. Anger, anger. Divine is angry with human behavior. Something is happening very very भयंकर। पानी का कहर, आग का कहर, कुछ ना कुछ भयंकर, कुछ ना कुछ भयंकर। आई डोंट नो, लोग आपस में लड़ने वाले हैं, अब कोई अग्निकांड होने वाला है या क्या होने वाला है, पता नहीं क्यों। बी केयरफुल फ्रेंड्स, बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अपने अपने मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, आप जहाँ जिन भी भगवान जी को मानते हैं उस हिसाब से लें प्लीज़, एंड क्षमा मांगें। हो सके तो स्टॉप बीइंग क्रूअल फॉर एनीवन हु एवर इट इज़, ठीक है। स्टॉप बिहेविंग क्रूअल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेरे व्हाट एल्स, 6 ऑफ वॉन्ड विद 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत ही अलग टाइप का डाउनलोड है। लोगों की राइट आई फड़केगी। राइट आई फड़कना इज़ नॉट अ गुड साइन। लोगों की राइट आई फड़केगी, ठीक है। और कुछ नए रिश्ते आएंगे, उनमें धोखा मिलेगा। सो बी केयरफुल विद न्यू पीपल यू आर मीटिंग, ठीक है। ये तो बहुत ही सारी चेतावनियाँ एक साथ आ रही हैं। कुछ नई चीज़ें होंगी विच इज़ ओके, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है गो स्लो, बी ईजी विद योर सेल्फ, ठीक है। ट्रस्ट करिए अपने आप को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई आपको किसी मोमेंट में ड्रैग कर रहा है लेकिन वो बहुत सही हो रहा होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड बी वेरी वेरी केयरफुल। somebody will try to 10, oh 9 10 की एनर्जी है फ्रेंड्स। इट्स अ वेरी वेरी बिग चेतावनी फॉर इट्स अ सी you need to celebrate your life but do not have to hurt anyone else's life. जिन लोगों ने भी दूसरों की लाइफ को हर्ट करने का प्रयास किया है, अब हिसाब किताब अब शुरू हो जाएगा। प्लीज़
अगर आपको, सो इट्स अ गुड न्यूज़ ऑल्सो एंड इट्स अ मतलब चेतावनी ऑल्सो। तो गुड न्यूज़ इन द सेंस कि अगर किसी ने आपको अननेसेसरी ओवर पावर करने का प्रयास किया है लाइफ में, ज़बरदस्ती आपको आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करने का कोशिश किया है, ज़बरदस्ती परेशान करने का प्रयास किया है, तो उनका हिसाब हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज। ओ माय गॉड, नेक्स्ट 10 डेज से शुरू हो रहा है, शायद आज से। एंड 2026 हाफ बहुत बढ़िया तरीके से हिसाब होगा लोगों का। द पीपल हु हैव हर्टेड दूसरे किसी भी और लिविंग बीइंग को या आपस में। ओ माय गॉड, व्हाट अ डाउनलोड मैन, भयंकर है ये तो। मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। इट्स स्कैरी, इट इज़ स्कैरी। और कहते ही आ गया 3 ऑफ पेंटिकल। बी केयरफुल विद whom यू इंटरैक्ट। किसी भी अननोन व्यक्ति से कुछ मत लीजिए। किसी भी अननोन व्यक्ति का हो सके तो अपनी यात्राएं टाल दीजिए, ठीक है। किसी अननोन व्यक्ति से कुछ मत लीजिए। कुछ गिव एंड टेक हो रहा है जो कि अच्छा वाला गिव एंड टेक नहीं है, अच्छी वाली फीलिंग तो नहीं है भाई, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कार्ड्स उतने बुरे नहीं है, लेकिन जो डाउनलोड है वो भयंकर है, ठीक है। किसी भी अननोन व्यक्ति का दिया हुआ कुछ मत खाइए। किसी भी अननोन व्यक्ति ओ माय गॉड, कोई लेन देन मत करिए। लेन देन चीज़ों का, लेन देन एनर्जी का, लेन देन बातों का, ठीक है। अननेसेसरी एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी पे ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम लगा रहा है और वो पलट के वो होता है ना, अनकैलकुलेटेड रिस्क मत लीजिएगा। ऐसा हो कि मतलब किसी एक जीव को नुकसान पहुंचाया, पता चला उसके बदले में बहुत ही कुछ बेहिसाब कुछ बड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है। सो बी वेरी कैलकुलेटिव राइट नाउ, ठीक है। बी वेरी कैलकुलेटिव राइट नाउ। कैलकुलेटिव इन द सेंस मॉडरेट हो जाइए, स्वीट एंड सॉफ्ट हो जाइए, ठीक है। एग्जैक्टली मेडिटेट कीजिए। हर्मिट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कोई झूठे इल्ज़ाम, मुझे कान में सुनाई दे रहा है झूठे इल्ज़ाम। जो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, उनको सबसे अधिक बड़ा दंड मिलेगा। आई डोंट नो, वाओ, ये तो खैर अच्छी बात है। जो लोग झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको सबसे बड़ा दंड मिल रहा है, खास करके जो दूसरे जीवों को झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। क्योंकि देखो, जब जो लोग खुद अपने लिए लड़ नहीं सकते ना, जिन्हें पता नहीं होता कि उनके खिलाफ क्या क्या कांड रचे जा रहे हैं, उनके लिए भगवान स्वयं उतरते हैं। एस ऑफ कप्स एंड एम्परर, गॉड। देखो, अंदर और बाहर की एनर्जी सेम, एंड स्टिल एक जो गॉड है, जो भगवान है, वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स है और हम एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ये है बहुत सुंदर बात, लेकिन राइट नाउ तो इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मेडिटेट कीजिए, क्षमा मांगिए। देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव राइट नाउ। क्षमा मांगिए, भगवान तो सबको क्षमा कर देते हैं। क्षमा मांगना इज़ दी ओनली रिजॉल्व। एंड कसम खा लेना कि दोबारा झूठा इल्ज़ाम से, मुझे बार बार ये लग रहा है जिनके ऊपर भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, जिन्होंने लगाए थे उनको दंड मिल रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स जिन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए और जिन्होंने अननेसेसरी प्रहार किए, झूठे प्रहार किए, झूठ बोल बोल के फालतू की कहानियाँ रची, उनको दंड मिल रहा है। दैट्स फॉर श्योर। ओह माय गॉड, एंड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल। एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ दरिद्रता। 5 ऑफ पेंटिकल। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं ना, वो तो गए काम से। आई डोंट नो, कोई बहुत बड़े बड़े इमेजरेबल चीज़ें होंगी। अब जो होगा वो इमेजरेबल होगा, प्रकृति के लेवल पे इमेजरेबल होगा या घटनाओं के लेवल पे। मुझे तो यही डाउनलोड आ रहा है, बाप रे गॉड। मैंने इतनी खतरनाक रीडिंग पहले कभी भी नहीं करी थी। ऐसे डाउनलोड्स कभी नहीं आए थे, कभी भी नहीं। जस्टिस का कार्ड आया है, OMG।
न्याय। जब कोई बेजुबान रोता है ना, जो कोई अपने लिए लड़ नहीं सकता और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हाँ, देर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस रीडिंग जिनके साथ अन्याय किया जा रहा था और वो लड़ नहीं पाए अपने लिए। उनके पास में शब्द नहीं थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किया क्या है ऐसा जिसकी वजह से उनके साथ इस लेवल की अन्याय हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, भगवान आपको न्याय दे रहे हैं। जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड एम्परर। जो लोग भी टैरो समझते हैं, दे नो दिस इज अ ह्यूज वार्निंग भाई। दिस इज अ डैम ह्यूज वार्निंग। ओके, सो ये खुश होने की बात है जिन्होंने आपको सताया है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, आपको ज़बरदस्ती विक्टिमाइज़ किया, उनको दंड मिल रहा है और आपको न्याय मिल रहा है। अब आपको ये जो यूनिवर्स का जो न्याय है ना, उसकी पावर दिखाई देने वाली है अब लोगों को। यस, जो यूनिवर्स के न्याय की पावर। कैन यू सी दिस कार्ड? मुझे घूस बम्स आ रहा है फ्रेंड्स। वाओ, एंड ऑफ द डेक इज डेथ। End of the deck is death and 3 of sword. Can you see that? जिसने भी आपको धोखा दिया है ना फ्रेंड्स, वो तो उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। कोई ना कोई ऐसा धोखा, कोई ना कोई ऐसा चीज़, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो मृत्यु समान को एक्सपीरियंस हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ, देखो जीवन में अनेक अनेक प्रकार की मृत्यु होती हैं, अनेक अनेक प्रकार से इंसान को जीवन मिलता है, अनेकों बार मिलता है। यस, गॉड हैज़ एवरीथिंग इन हिज और हर हैंड। ये तो इस वक्त तो भयंकर वाला टाइम आ चुका है और ये लोग अपने आप लेके आए हैं, अपने कर्मों के द्वारा इस वक्त को लेके आया गया है। इस हद तक चीज़ों को पहुंचाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन पहुंचाया गया है। क्वीन ऑफ कप्स। कैन यू सी द एटीट्यूड ऑफ दिस लेडी इन दिस कार्ड? इस कार्ड में एटीट्यूड दिखाई दे रहा है आपको कि किसी ने, अच्छा तुमने हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाया ना, तुमने हमारे वल्नरेबल होने का, स्वीट केयरिंग होने का फ़ायदा उठाया है ना। तुम्हें लगा कि किसी को लगा मतलब कि आप स्वीट हो, सॉफ्ट हो, अच्छे हो, केयरिंग हो, लविंग हो, इसलिए इनको ग्रुप में इकट्ठे हो और हरास करो। कैन यू सी द एटीट्यूड? ओ माई गॉड, दिस इज क्वीन। पता है क्या होता है, जब एक, वो कहते हैं ना कि जब इमोशनल इंसान जब तक इमोशनल होता है तब तक उसको अब्यूज़ किया जा सकता है। द मोमेंट जिस वक्त वो अपने इमोशंस को पानी में घोल के पी जाता है ना, बोलता है कि ठीक है चलो छोड़ो, अगर मेरे इमोशंस मेरी वीकनेस है तो चलो मैं इनको अपना स्ट्रेंथ बना लेता हूँ, अपनी शक्ति बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। उसके बाद दुनिया रोती है। शायद यहाँ पे यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया कुछ नहीं है। दिस इज अ यूनिवर्सल डिसीजन, डिवाइन का डिसीजन। आई मीन ये डिवाइन का डिसीजन है। और जब पीछे से हॉर्न बजा, इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स जिन्होंने भी झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, फालतू के सीन क्रिएट किया, न्यूसेंस क्रिएट किया है, दे आर नाउ रीपिंग देयर कर्मा। अब उनका कर्म वापस आ रहा है। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। हेरोफेंट, फिर से कार्ड ऑफ गॉड। इसमें तो भाई स्वयं भगवान जी उतरे हैं इस रीडिंग में। एंड स्ट्रेट एंड सिंपल, डू नॉट फॉरगेट कि ये दुनिया का मालिक कोई और है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, इस दुनिया का मालिक भगवान है, बस और कोई नहीं है। तो अगर कोई मालिकाना हक दिखा रहा है
तो वो ज़रा रीचेक करें अपने आप को। वाह, कूल, ऑसम मैसेजेस, ओह माय गॉड इतने खतरनाक रीडिंग। ओके, चलिए आइए देखते हैं मैसेजेस कार्ड से। डिवाइन प्लीज हेल्प, बताएं। आई डोंट नो, इसकी डिटेल्ड रीडिंग में एक और रीडिंग्स करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, 8 का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, कैन यू सी, डॉग है इसमें, और 8 नंबर का शनि भगवान का कार्ड है, ये भैरव का कार्ड है, ये गई। वाओ, नाइस। The need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. अब लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ऐसा होगा कि बेटा मूव ऑन करो, अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वो चेंज हो। जो अब तक कर्म कर रहे थे ना, उन पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो और आगे बढ़ो, या जो भी कर रहे थे उससे आगे बढ़ो। लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो वो खुद बढ़ेंगे, नहीं तो उनको धक्का मार के आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्पिरिचुअली हाई होने के लिए हैं। सी द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस। लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। डेथ का कार्ड है फ्रेंड्स, या तो लोग खुद बदलना चाहेंगे, या तो लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी और वो बदलेंगे अपने आप को, और अब वो अगर नहीं बदलेंगे तो उन्हें बदलना पड़ेगा। मतलब इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी ह्यूज, वेरी सीरियस। अ चेंज इन प्रायोरिटीज, लीविंग होम, दे मेक अदर्स लीव होम। जिन्होंने भी किसी और को उसकी जगह से हटाया है या हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुद को अपना घर छोड़ना है। वाओ, व्हाट अ डाउनलोड, ओ एम जी, चिल्स आ रहे हैं मुझे इस वक्त। वाओ फ्रेंड्स, इट्स अ गुड न्यूज़ ऑल्सो। अगर किसी ने आपको अपने ही घर में पराया फील कराया है, आपके इमोशंस को आपके खिलाफ यूज़ किया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको कहा है दैट यू आर नो वन, तो यूनिवर्स उन्हें बताने वाला है कि बेटा नो वन तो तुम हो। राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, दे आर नो वन। द पीपल हु वांट टू ओवरपावर अदर एग्जिस्टेंसेस, आई एम सॉरी ठीक है, जो दूसरे एग्जिस्टेंसेस को, दूसरे के अस्तित्व को नकार देना चाहते हैं, उनके अस्तित्व पे बात आ रही है। अब इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत 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 खुश रहें। दिस इज़ वेरी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स, इसे क्लेम करें। अपने भगवान के सामने बैठे, देखिए नोइंगली अननोइंगली लोगों से गलतियां हो जाती है, सबसे होती है, क्षमा मांग लीजिए और अपने आप को सही साइड में रखिएगा, राइट तरफ रखिएगा। रॉन्ग वाला, राइट और रॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं, सही साइड रखिएगा अपने आप को। गलत काम करके ज़िंदगी में कभी किसी को सही कुछ नहीं मिलता। जो लोग सोचते हैं ना गलत काम करने से हमारी ज़िंदगी में कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा, ना होगा, ना हुआ है, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, अब कैसे होगा। सही काम ही करना है। वाह, कलयुग की एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हार्श है ये वाला युग, लेकिन एक बस बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि हिसाब किताब प्रॉपर होता है और अच्छे से होता है। और नरक स्वर्ग मरने के बाद का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का हिसाब यहीं हो रहा है और होता रहेगा। ये कलयुग का सबसे अच्छा वाला एस्पेक्ट है। सो आई एम थैंकफुल टू दी गॉड, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग फॉर दिस रीडिंग। जितना हो सकता है इस रीडिंग को शेयर करें फ्रेंड्स। मैं कभी कहती नहीं हूँ शेयर करने के लिए, बट शेयर करें जिससे लोगों को क्लैरिटी मिले, लोगों को क्लैरिटी मिले। दिस इज़ समथिंग टू बी वेरी, इट्स अ मैसेज टू बी केयरफुल। थोड़ा केयरफुल रहने के लिए है, इसलिए। बाकी
लुक आफ्टर योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर, स्पिरिचुअली अपने आप को हाई करें, पॉजिटिव रहें, बहुत करेक्ट रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।